और जी, अब बोलिए। जी, तो आप रिसर्च पेपर में जो ये क्लेम करते हैं कि जीरो के अंदर प्लस और माइनस दोनों ही रहता है, यानी वो खाली नहीं, अभाव नहीं, उसमें कुछ है। यानी अगर हम उसमें सर, पांच जोड़ रहे हैं तो मैं बोल लेता हूँ, अगर आप उसमें हम पांच जोड़ रहे हैं, प्लस पांच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जीरो जो है ऑलरेडी माइनस पांच और प्लस पांच दोनों को कंटेन कर रहा है। ठीक है, और जब हम हम्म। पांच उसमें जोड़ते हैं तो प्लस पांच में वो पांच बढ़ जाता है और वो माइनस पांच से घटकर रिजल्ट हमको पॉजिटिव में पांच आ जाता है। ये है आपका क्लेम। हाँ हाँ, ऐसे ही पॉजिटिव में आ जाता है, ऐसे ही कभी नेगेटिव में आ जाता है, जैसा उसमें ऑपरेशन हाँ, होता है उसी से कॉन्सेप्ट यही है। एक बार कन्फर्म करने के लिए मैंने पूछा। ठीक है, तो हाँ। आपने ये जो है पूरा, और आपने एक और इसमें क्लेम रखा है कि जो हमारे वेद उपनिषद और संस्कृत साहित्य है उसके अनुसार से जो जीरो है, जो मैंने अभी डेफिनेशन कुछ देर पहले बताई कि वो कुछ कंटेन करता है, वो प्लस और निगेटिव, माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को कंटेन करता है एक ही साथ और एक ही अनुपात में। मतलब अगर माइनस में पांच कंटेन कर रहा है तो प्लस में पांच कर रहा है। ठीक है, और हम्म। माइनस में सात कर रहा है, प्लस में सात कर रहा है, मतलब दोनों बराबर प्लस माइनस कंटेन करते हैं। ठीक है, ये हमारे किसमें, तो वेद उपनिषद और शास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके पक्ष में आपने ब्रह्मगुप्त का तीन मान। प्रमाण रखे हैं। हम्म। मैं तीनों कोट कर देता हूँ। ठीक है, तीन प्रमाण आपने हम्म। उसके पक्ष में रखे हैं जो हम्म। इस परिभाषा को पूरा बोल दीजिए, सत्यापित फिर मैं करता है। बोलूंगा। ठीक है, हाँ, हम्म। तो मैं एक बार इसमें वो फाइल भेजना ऑन है या नहीं है, मतलब वैसे मैं कर नहीं सकता हूँ, बाकी आप देख लो। ठीक है, वो आपने रखा हुआ है। नहीं नहीं, कुछ ऑन करने की जरूरत नहीं है, अभी कैजुअल कैजुअल चर्चा हो रही है। इस पर व्यवस्थित और भी यदि हाँ डिबेट हाँ, करनी ठीक। तो हो जाएगी। अभी आपके पास जितनी सुविधा है, जितना याद है उतना बोलिए, मैं उत्तर दूंगा। नहीं, वो मैं वैसे भेज देता, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपने वो जो हम्म। कोट किया है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का, जो 30 नंबर वाला जो श्लोक कोट किया है, उसमें इस बात की कोई पुष्टि नहीं होती। ठीक है, उसमें हम्म। जो लिखा हुआ है वह यह लिखा हुआ है कि अगर हम दो धन संख्याओं को जोड़ते हैं तो धनात्मक अंक हमको प्राप्त होता है, और ऋणात्मक अंक को अगर हम जोड़ते हैं तो ऋणात्मक अंक प्राप्त होता है, और समान धन और ऋण को अगर हम जोड़ते हैं, अगर माइनस दो में हम प्लस दो जोड़ रहे हैं तो हमको जीरो प्राप्त हम्म। होता है। ये ऊपर के हम्म। जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग है। उसमें ये हम्म। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जीरो के अंदर जो है सेम क्वांटिटी में प्लस और माइनस जो है वो अंक जो है अंक रहते हैं, उसके अंदर अव्यक्त रूप में रहते हैं जैसा कि आप कहते हैं। दूसरा, हम्म। आदर्शनम लोक का जो है उस आपकी व्याख्या से कोई मतलब नहीं है, वो व्याकरण का सूत्र है। वो जैसे हम्म। बहुत सारे और सूत्र के वो, मतलब उसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे हलंत्यम सूत्र है या और भी सूत्र होता है, जिससे हम किसी व्याकरण में किसी वर्ण का लोप करते हैं तो वो नष्ट नहीं होता, वो वहां पर अव्यक्त होता है, तो वो वहां पर वो अलग, हम्म। इसका कोई मतलब नहीं बनता वहां पर। और ओम हम्म। खम ब्रह्म में जो खम है उसका वहां पर अर्थ जीरो नहीं होगा। हम्म। बस ठीक है, ये मैं था। बोलूं। बोलिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली एकदम। बात तो इसमें ये जो तीनों प्रमाण हैं, ये तीनों प्रमाण एक ही बात को सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि उस कंसेप्ट की अलग अलग बातों को सिद्ध करने के लिए तीन प्रमाण है। वरना यदि एक ही बात एक ही प्रमाण से सिद्ध हो रही है तो तीन क्यों दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपने कहा कि आचार्य ब्रह्मगुप्त का जो प्रमाण दिया है समैक्यम खम वाला, और उसका जो पूरा श्लोक भी दिया है, पर उसमें मेन चीज यही हाईलाइट की है। तो उसमें ये बात स्पष्टता से है कि शून्य में, खम में धन और ऋण समान मात्रा में होते हैं। जब धन और ऋण दोनों को मिलाया जाता है तब शून्य बनता है, तब खम बनता है, और धन और ऋण का अंतर भी शून्य होता है। तो ये जो कंसेप्ट है कि धन और ऋण दोनों शून्य में होते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं कि इसका मल्टीप्लिकेशन का या शून्य वाली चीज का ब्रह्मगुप्त से कोई रिलेशन है या नहीं है, क्योंकि देखिए, जो चीज मैंने रिसर्च पेपर में लिखी है, अगर वो की वही चीज एग्जैक्ट अगर आपको उस श्लोक के अर्थ में ही यदि मिल जाती, जो भी अर्थ आपने जिस भी भाषा से या जिस भी पीडीएफ से देखा है, सो दिस इज नो एनी मोर न्यू रिसर्च। इसमें कोई न्यू रिसर्च जैसी चीज होती ही नहीं। वो इंटरप्रिटेशन अगर पहले से ही अगर एक्सप्रेस्ड होती तो ठीक है। अब आप पूछेंगे कि मुझे ये कैसे मिला। ये मेरे मन की ही उपज नहीं है, ये बात बताने के लिए मैं आपको ये व्याख्या दे रहा हूँ कि मैं बस समझने के उद्देश्य से समझेंगे तो समझ में आएगा, विवाद करने के उद्देश्य से समझेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैं जब ये प्रॉब्लम को फाइंड कर रहा था कि माइनस माइनस प्लस को अर्थमेटिकली कैसे समझाएं, और ये वाली जो प्रोग्रेशन है केवल यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि हमें भी चेक करना होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है। इसलिए अभी एकदम छोटी सी चीज फेंकी गई है रिसर्च पेपर के तौर में। अभी इसमें आगे इसको और फर्दर कैलकुलस से रिलेटेड और भी बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जो कि अभी पेंडिंग है, तो वो आएंगे। तो धैर्य रखें, इन चीजों में समय लगता है। तो मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक फॉर्मर प्रोफेसर, जिनका मैं नाम रिसर्च पेपर में भी कोट कर चुका हूं, जिनका नाम है फाइन हेनरी बर्चर्ड, उनके लेटर पढ़ रहा था, उनकी किताबें पढ़ रहा था।
तो उसमें मुझे उनका एक कोटेशन मिला कि मॉडर्न मैथ्स में हम मल्टीप्लिकेशन और जीरो से रिलेटेड जितने भी एक्सियम्स का यूज करते हैं, गुणा से रिलेटेड भी, उन सारे के सारे एक्सियम्स का जो बेस है वो ब्रह्मगुप्त है। मॉडर्न मैथमेटिक्स में, मॉडर्न मल्टीप्लिकेशन में, ऐसा उन्होंने कहा। तो मेरे मस्तिष्क में आया कि अगर मॉडर्न मल्टीप्लिकेशन का बेस ब्रह्मगुप्त के ही सूत्र हैं या उनके श्लोक हैं, तो मैं एक बार उन्हें ही चेक कर लूं, उन्हें ही पढ़ लूं। वहां पढ़ने पर ये चीज लग रही है या मिल रही है। और अच्छा, एक और बात बता दूं, क्योंकि ये गणित का कंसेप्ट था या गणित का रिसर्च पेपर था, तो इसमें संस्कृत के प्रमाण बहुत ज्यादा नहीं देने थे, एज ए हिंट देने थे। आपकी शंकाओं का समाधान 1 से 2 महीने में हो जाएगा। एक संस्कृत के इंटरनेशनल जर्नल में हम इन सबको डिटेल में, शायद वो 20 पन्नों से भी ज्यादा का हो, कोशिश तो कर रहे हैं कि 10 से कम का हो जाए, सारे प्रमाण आ जाएं। तो उनमें ब्रह्मगुप्त के इन श्लोकों की कौन कौन सी अंग्रेजी टीकाएं, हिंदी टीकाएं मेरे इस रिसर्च पेपर से पहले इस बात की ओर इशारा कर रही है कि वहां पर शून्य में, खम में धन और ऋण दोनों को वो कंटेन करने की बात कर रहे हैं, कि धन और ऋण उनमें दोनों में है। तो इसलिए वहां से ये वाला कंसेप्ट लिया कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो दोनों है। अच्छा, समाइक्यम खम शब्द की आप उसमें कैसे व्याख्या करेंगे? यहाँ पर नीचे शायद दिनेश शास्त्री जी भी हैं, वो भी बता सकते हैं कि समाइक्यम खम का अर्थ तो यही होगा कि दो प्रकार के एक हैं, उसमें समान एक हैं, डिफरेंट चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो 2 बार 1 है, +1 और -1, तब जीरो बन रहा है। तो वहां से ये कंसेप्ट लिया गया, ठीक है। अब आगे जो कंसेप्ट लिया गया वो कहाँ से लिया गया? जो आदर्शनम लोप है और जो ओम खम ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं, तो ओम खम ब्रह्म में ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात नहीं ली गई है। जो खम है वो शब्द ब्रह्म के लिए भी आता है, आकाश के लिए भी आता है और शून्य के लिए भी आता है, ठीक है, व्यापक के लिए भी आता है। बहुत सारे अर्थों में खम का उपयोग होता है। भास्कराचार्य ने लीलावती में, और जो मैंने कहा अभी हम नेक्स्ट जर्नल में जो रिसर्च पेपर डाल रहे हैं उसमें आर्यभट्टियम के भी हम काफी सारे रेफरेंस डाल रहे हैं, तो उसमें शून्य के लिए कहीं शून्य शब्द का उपयोग हुआ है तो कहीं खम शब्द का उपयोग हुआ है। तो खम शब्द का उपयोग जहां जहां होता है, अच्छा ये तो आप जानते ही हैं कि जैसे ब्रह्म है तो ब्रह्म शब्द का अर्थ यदि वेद भी है, ईश्वर भी है, वीर्य भी है, तो कोई ना कोई एक ऐसा गुण होगा जो उन सब में सेम है, इसीलिए वो पर्यायवाची है, आसपास के वाची हैं, इसीलिए वो पर्यायवाची हैं। तो खम शब्द में ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण वो जीरो के लिए भी यानी शून्य के लिए भी प्रयुक्त होता है, और आकाश के लिए, अवकाश के लिए भी प्रयुक्त होता है? तो वो कौन सी चीज है? वो है उसकी अव्यक्तता, उसकी व्यापकता। तो ओम खम ब्रह्म में जो खम है वो ब्रह्म के लिए उपयुक्त हुआ है, वहां नष्ट होने के लिए या अभाव के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो शून्य का अर्थ अभाव होता है, इस कंसेप्ट को नष्ट करने के लिए वहां पर यजुर्वेद का वो प्रमाण भी दिया। अच्छा, जैसे ये भी मेरे रिसर्च पेपर से पहले की बात है, हालांकि हम तो पारंपरिक आचार्यों को भी उसमें ऐड करेंगे, जो जो भी नेक्स्ट रिसर्च पेपर है। लेकिन जैसे जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं तो वो भी मेरे रिसर्च पेपर से तो बहुत पहले लिखे हैं। तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी जहां जहां उन्होंने शून्य लिखा है, एक आध जगह पर उन्होंने अदर्शन शब्द का भी प्रयोग किया है, उसको व्यापक बताया है। तो शून्य जो है वो अभाव के रूप में हमारी परंपरा में या हमारे संतों ने इसका उपयोग नहीं किया है, भाव के रूप में भी किया है, पर वो अत्यंत अभाव न होकर वर्तमान अभाव है, ये वाले कंसेप्ट को बताने के लिए वहां पर ओम खम ब्रह्म का रेफरेंस के साथ में कोई अर्थ दिया है, मैंने इंटरप्रिटेशन दिया है? नहीं दिया है। वहां सिर्फ मैंने खम शब्द वेदों में व्यापकता और भाव के रूप में आता है ये दिखाने के लिए वहां पर दिया है। अब इसकी डिटेल जो व्याख्या है वो नेक्स्ट रिसर्च पेपर में आएगी, तो आप उसे वहां पर पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम अदर्शनम लोप है पर, क्योंकि ब्रह्मगुप्त का तो ग्रंथि गणित का है, वहां बात ही धन संख्याओं की, ऋण संख्याओं की, खम की, शून्य की चल रही है, तो वहां तो अधिक किसी को विवाद नहीं होगा। अब दूसरी बात आती है अदर्शनम लोप है की। अदर्शनम लोप है जो है व्याकरण का सूत्र। तो व्याकरण के यहाँ पर यदि कोई विद्वान है या जो व्याकरण पढ़े पढ़ाए हैं तो उन्हें पता होगा कि पहली बात तो अष्टाध्यायी में केवल व्याकरण की बातें नहीं है, तो पूरी व्याकरण की बातें, जैसे स्वतंत्र करता है तो व्याकरण में भी लागू होता है, दर्शन में भी लागू होता है। तो जो व्याकरण के सूत्र हैं यदि वो सिद्धांत हैं और उसमें कोई कंसेप्ट है, तो वो गणित में या और किसी जगह पर भी लागू हो सकता है। और कैसे हो सकता है वो हम आगे चलेंगे, पर मैं कहता हूं इसे आप गणित पर लागू मत करिए। मैंने इसे गणित पर लागू किया भी नहीं है, मैंने रिसर्च पेपर में साफ साफ ये लिखा भी है कि पाणिनि इसके बारे में साउंड्स, वर्ड्स और फोनोटिक्स के संदर्भ में इस लोप की बात कर रहे हैं। पर मैंने ऐसा समझा कि ये सेम कंसेप्ट, आई थॉट, ये लिखा है मैंने वहां पर, कि मैंने ऐसा समझा कि ये कंसेप्ट जीरो में भी सेम एज इट इज मैथ में भी अप्लाई होता है। अब वो कौन सा कंसेप्ट है, हो सकता है वहां पर पाणिनि जो बात कर रहे हैं क्योंकि वो लोप का सिद्धांत है तो वो शून्य में भी काम करता हो, लेकिन मैंने वहां पर स्पष्ट लिखा है कि आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। अब वहां पर मैंने ऐसा क्यों सोचा ये मैं समझा देता हूं। मैंने सोचा ये बात तो मैंने रिसर्च पेपर में स्पष्ट लिखी है, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों सोचा ये मैं समझा देता हूँ। तो अदर्शनम लोप है जो है वो निश्चित सी बात है, हाँ संधि में काम आता है और लोप अनेक जगह पर हम
हिंदी भाषा में भी सुनते हैं, संस्कृत में भी सुनते हैं। जैसे मान लीजिए रलोप संधि है, तो उसमें रह का लोप हो गया। तो जैसे सुधा टीका वगैरह में लोप का अर्थ अश्रवण भी बताया है, कि जिसका श्रवण नहीं हो रहा है, मतलब वो उपस्थित है वहां पर। तो जो कंसेप्ट मैंने आचार्य ब्रह्मगुप्त के शून्य से इंटरप्रेट किया, वो सेम कंसेप्ट मुझे यहाँ लोप में दिख रहा है। वो सारी की सारी बातें एज इट इज दिख रही है। मैं कह रहा हूं कि वहां पर अव्यक्तता है, यहाँ पर भी अव्यक्तता है। वहां अदर्शन है, यहाँ पर भी अदर्शन है। वहां पर वस्तु है पर दिख नहीं रही है, यहाँ पर भी वस्तु है और दिख नहीं रही है। तो यानी किसी वर्ण का लोप हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वह वर्ण शून्य हो गया है। क्योंकि शून्य को भी मैं कंसेप्चुअली वही सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूं जो लोप की व्याख्या है। इसलिए इस कंसेप्ट को, कि हमारे यहाँ एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट है जहां पर कोई वर्ण या फिर कोई वस्तु या फिर कोई ध्वनि रहती तो है पर दर्शन में नहीं आती है। वो कभी भी व्यक्त हो सकती है, कभी भी अव्यक्त हो सकती है। आप विच्छेद करिए तो वो रह आ जाएगा, आप संधि करिए तो उसका लोप हो जाएगा। तो यदि वो नष्ट ही हो जाता, अभाव में ही चला जाता, तो उसका वापस भाव कैसे होता? यानी वो अव्यक्त है। ऐसा ही संख्याओं के साथ होता है। वो संख्या क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, इसलिए उसका आदर्शन हो रखा है। वो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। और जैसे ही उसमें हमने कुछ ऐसा ऑपरेशन किया, वो व्यक्त हो गई। तो शून्य का अर्थ नष्ट होना नहीं बल्कि लोप होना है। इस बात से किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती, किसी वैयाकरण को भी आपत्ति नहीं हो सकती है, किसी तार्किक व्यक्ति को भी आपत्ति नहीं हो सकती है कि शून्य का अर्थ लोप होना है, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्योंकि शून्य में मैं जो बता रहा हूं वही लोप में हो रहा है। और यदि शून्य का अर्थ अभाव होना होता, तो मैं ये नहीं कहता कि शून्य का अर्थ लोप होना है। अच्छा, लोप का अर्थ अभाव नहीं होता है, इसमें तो किसी को भी कोई शक भी नहीं है। कई लोगों ने पूछा कि उसमें मैंने रेफरेंस में अष्टाध्यायी भाष्य महर्षि दयानंद का क्यों इस्तेमाल किया है। तो वो मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि उस भाष्य में ऐसा लिखा है कि लोप का अर्थ वर्तमान अभाव होता है, सर्वथा अभाव नहीं। तो वर्तमान अभाव का अर्थ क्या हुआ? जो वर्तमान में अभाव है परंतु भविष्य में भाव हो सकता है। यही तो चीज है जो हम जीरो में बता रहे हैं, यही तो चीज है जो हम लोप में बता रहे हैं। तो अगर आप गहराई से समझेंगे, तो न तो पीयर रिव्यू करने वाले मूर्ख हैं, न आप सुनने वाले मूर्ख हैं, न मैं मूर्ख हूं। इतनी बात आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ लोप शून्य में जो इंटरकनेक्शन दिख रहा है, इस पे हजारों पन्ने लिखे जा सकते हैं, सारी बातें समझाई भी जा सकती है। व्याकरण का ग्रंथ है या गणित का ग्रंथ है, ये सब जो है, ये इस प्रकार की बातें हैं कि निष्कर्ष में न आना और विवाद में आना। अब इस पे आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। आपने इतने पूरे वक्तव्य में एक बहुत सारे स्टेटमेंट आपने रखे हैं, उन सब का अभी जो है सत्य है सत्य उसकी जांच हो जाएगी। एक बार आप हमारे व्याकरण के विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, वेदांत देशिक, उनका माइक ऑन कर दीजिए, तो हम उनसे ही पूछ लेंगे इस श्लोक का क्या अर्थ होता है, और मैं अर्थ करता हूँ। और अगर आपकी बात की पुष्टि होगी तो मैं सहर्ष स्वीकार करके जाऊंगा, कोई इसमें आपत्ति हाँ वाली बात नहीं। आपने स्टेटमेंट दिया है कि धन और ऋण शून्य में है, ऐसा लिखा हुआ है ब्रह्मगुप्त के उस श्लोक में। धन और ऋण ठीक है। दोनों से मिलकर शून्य बनता है। नहीं, आप वहां क्या लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया। वो यहाँ वहां ये लिखा हुआ है कि दो अगर हम पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव जोड़ेंगे तो जीरो होगा, दो निगेटिव को अगर हम सम करेंगे तो निगेटिव नंबर आएगा, ये लिखा हुआ है। ये वहां दो कहीं यानी नहीं लिखा हुआ कि यानी शून्य के सुनिए अंदर। सुनिए, यानी सुनिए, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक हम्म। पॉजिटिव हम्म। को हम ठीक जोड़ते है। हैं तो शून्य होता है, ऐसा लिखा है? या समान ठीक है। नेगेटिव और समान पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो शून्य होता है? नहीं, अबे सभी को पता है कि समान को ही जोड़ेंगे तब होगा। -5 में अगर +7 जोड़ देंगे शून्य कैसे होगा, ये तो सब जानते हाँ हैं। हाँ, ठीक है ठीक है, तो यही वहां लिखा है ना। नहीं, आपका मैंने क्लेम नहीं मैंने था, इस आपका ये रिजल्ट क्लेम पेपर में नहीं क्या था। लिखा है? मैंने भी यही मेरी लिखा आप है कि ये मैं नंबर विथ सेम सेम क्वांटिटी इन डिफरेंट चार्ज मेक्स जीरो। यही ब्रह्मगुप्त ने मुझको लिखा है। एक बार, ठीक है, मैं बोल लेता हूँ एक बार। जो आप तो बोल रहे हैं वही मैंने रिसर्च पेपर में लिखा है। तो यहाँ पर नहीं, मतभेद क्या है, ये नहीं, बताइए पहले तो। वो बता रहा हूँ, आप सुनेंगे, थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए। हम्म आपने आपका जो क्लेम है, आपका जो दावा है, वो ये नहीं है कि समान जो क्वांटिटी में अगर हम -5 में +5 जोड़ रहे हैं तब जीरो। आपका ये क्लेम नहीं है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं, इसमें कोई ये बात जो है मैथमेटिक्स में आज से हजारों साल से पढ़ाई जा रही है, हजारों नहीं मतलब, हम्म ठीक है, जब से पढ़ाई जा रही है। तो ये बात आप हम्म नई, आप जो डेफिनेशन दे रहे हैं, नई डेफिनेशन आपकी ये है कि जीरो में हम्म -5 और +5 पहले से ही रहते हैं, या कोई हम्म भी संख्या सेम क्वांटिटी कोई भी प्लस और संख्या, माइनस जिस दोनों संख्या में से एक साथ इंटीग्रेशन कर एग्जिस्ट रहे हैं करती उस है। संख्या को हम मान सकते हैं। हाँ, कुछ भी जीरो मान में सकते हैं, ठीक प्लस है, वो फाइव और माइनस हाँ। फाइव नहीं है, जीरो में प्लस और माइनस हाँ, दोनों ठीक है। है, ठीक है। ये तो हम जिस हाँ, संख्या से ठीक है, ठीक है। ऑपरेशन कर रहे हैं वो संख्या हाँ, वो वहां मैं पर पुट समझ रहा हूँ। करेंगे। हाँ। जी जी, वो हम समझ रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं। तो ये जो हम्म आपका जो क्लेम है कि भाई जीरो के अंदर माइनस और प्लस दोनों संख्याएं रहती है, वह
इस श्लोक में नहीं लिखा हुआ। श्लोक का अर्थ मैं पढ़ता हूँ और वो श्लोक मैं वेदांत देशी जी को भेज भी देता हूँ, अगर मेरी रुकिए अर्थ रुकिए मेरा रुकिए अर्थ रुकिए, गलत होगा। दोनों संख्याएं रहती है नहीं। आपने क्या कहा कि उस श्लोक में ऐसा लिखा है कि समान समान धनात्मक और समान ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर शून्य बनता है, शून्य हम्म। आता है, ये लिखा है ठीक ना। है। यही मैंने रिसर्च पेपर में लिखा है वहाँ इंग्लिश में, मेरे भाई। मैंने दूसरी बात नहीं नहीं नहीं, लिखी है, जो आप कह रहे हैं नहीं, वही मैंने उसमें आपने लिखी है। क्या लिखा हुआ मैं पढ़ दूं आपने क्या लिखा हाँ हुआ है। पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए। ठीक है। ठीक है, आपने ये सब जो प्रमाण दिया है वो यहाँ पर तीनों प्रमाण दिए हैं, ओम खम ब्रह्म, फिर आपने लिखा हुआ है समेक्षम समेक्षम खम, और फिर हाँ लिखा हुआ समय है किम खम के आदर्शम अर्थ में लोपम। मैंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्ता, आगे मैंने क्या लिखा है कोमा लगा के, वो पढ़िए। According to great Indian mathematician and astronomer Brahmagupta, zero is some ekcham kham. हम्म In his text, Brahmagupta reference ये लिखा हुआ है, some ekcham इक्वल हम्म पॉजिटिव और नेगेटिव खम जीरो। ये हम्म बात ठीक है, इस पे मैं हम्म डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हम्म मेरा प्रश्न क्या है, आपका सिद्धांत ये नहीं है, इस पे तो मैंने कभी हम्म क्वेश्चन ही नहीं किया। आपका सिद्धांत क्या, आपका क्लेम क्या, आपका जो मूल, जो आपने इस पूरे रिसर्च पेपर में जो दिया है वो सार और समरी यही है कि जीरो के हम्म अंदर प्लस में जितनी संख्या रहती है उतनी संख्या माइनस में भी अभाव नहीं है उसका, वो उसमें कुछ ना कुछ रहता है। ये है हम्म अभाव। मैं आपको दिखाऊंगा, वो इस पर जो है वासना विज्ञान भाष्य है, उसमें अभाव स्पष्ट लिखा हुआ है, वो छोड़िए, हम्म पुराना भाष्य है। परंतु यहाँ पर आप जो है आगे तीनों प्रमाण देकर के फिर रिपीट करके और फिर क्या लिखते हैं कि जीरो हम्म प्लस, और ब्रैकेट में प्लस मीन्स एड प्लस इन जीरो बिफोर दिस प्रोसेस, जीरो हैव प्लस एंड माइनस इन इक्वलिटी। हम्म। ठीक है। अब या आप जो ये स्टेटमेंट रख रहे हैं, ये आप अपने मन से नहीं रख रहे हैं, आपका क्लेम है कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर आप ये अपने मन ये से रख ये रहे हैं, मेरी कहानी थी। नहीं नहीं नहीं, रुकिए नहीं। रुकिए रुकिए। जहां मैंने हम्म, ये दिया है और जहां आप ब्रह्मगुप्त वाला श्लोक उठा रहे हैं, उसके बीच में हम्म। 1.5 पेज की दूरी है। जहां मैंने डेढ़ पेज ब्रह्मगुप्त की का दूरी नहीं है, श्लोक डेढ़ दिया पेज की है, दूरी नहीं, ना वहां ना से ना ना। मैंने क्या लिया है ये वो देखिए, उसके आगे क्या थॉट डेवलप हुआ है और फिर मैंने कैसे निष्कर्ष निकाला है वो पूरा पढ़िए। अगर आपको ये नहीं पता है नहीं कि रिसर्च पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, अगर आपको नहीं, ये अगर नहीं पता है अगर कि पीयर रिव्यू कैसे ठीक करते है, हैं, एक वहां सेकंड। हमने कुरान की आयत लिख दी तो भी वो उसको ओके छाप ओके, देंगे, मतलब अभी आपको अपना अध्ययन बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है। एक सेकंड, मैंने अगर वही आप बात ये जो कह रहे आप हैं। अभी पिछले एक ठीक है। घंटे से बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि उस श्लोक में ये हम्म लिखा है आचार्य ब्रह्मगुप्त ने, वही सेम बात हम्म। मैंने भी अपने रिसर्च पेपर में कही है कि ब्रह्मगुप्त ने ये कहा है। ओके। और ठीक है, तो शून्य का अर्थ अभाव है, वहां पर वर्तमान अभाव ही होगा। चलिए वर्तमान एक बात अभाव बताइए, ही। मेरा रिसर्च पेपर नहीं, 2024 मेरा में तो आया प्रश्न है। आपने सुना ही मेरा नहीं ना, रिसर्च पेपर मेरा सुनिए प्रश्न तो सही, सुनिए ना। मेरा रिसर्च पेपर 2024 में आया है। ऋग्वेदादि भाष्य हम्म। भूमिका से मेरे रिसर्च पेपर का कोई ताल्लुकात नहीं है। उसमें शून्य नहीं का है। अर्थ आदर्शन के रूप में क्यों कहा है, और आदर्शन कभी भी सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता है, आदर्शन का अर्थ है। इतना तो सनातन धर्म के हर पारंपरिक आचार्य को पता होगा कि जब हम कहते हैं कि सब कुछ शून्य से बना है, सब कुछ शून्य में विलीन हो जाएगा, जब अभाव ही हो जाएगा, नष्ट ही हो जाएगा, तो अभाव से भाव कहाँ से खाक आएगा। नहीं, यही तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ फिलोसफी, मेरे दोस्त, कि फिलोसफी और शून्य का अर्थ मैथमेटिक्स। हमारी परंपरा में सुनिए अगर हम सुनिए। सर्वथा अभाव मानेंगे तो ये गलत है। वो सर्वथा अभाव नहीं है, वो वर्तमान अभाव है। आ, आप उसके लिए ये यहाँ पर सारे दो सारे दो गड़बड़ चीजों किए हैं, को। जो आदर्शनम लूपह वाला ब्रह्मस्फुट सिद्धांतम वाला किए हैं, वो उस बात रुकिए को रुकिए। समझाने के लिए, उसे समझाने के लिए ठीक है रिसर्च ठीक है बुद्धि ठीक चाहिए। है ठीक है। आप इतने समय बोले, आप बीच में बोल देते हैं, मुझको बोलना ही नहीं देते पूरा। यहाँ कोई डिबेट या फिर कोई शास्त्रार्थ नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो चर्चा हो कम रही से है, कम तो मुझको आपकी आप बात को नॉन स्वीकार स्टॉप नहीं एक करते मिनट हैं। तो दीजिए, उसके बाद ही तो बात होगी ना, कम से बोलिए कम बोलिए। 1 मिनट तो मुझको बोलने। हाँ बोलिए। ठीक है। आपका अगर ये क्लेम है कि आपने जो ब्रह्मगुप्त ने कहा है आपने वैसा ही लिखा हुआ है, और आपने +5 और -5 या -5 में +5 जोड़ने पर जीरो होता है, इसी को आगे आपने और एक्सप्लेन किया और इसी से आपने ये तर्क और युक्ति विकसित कर ली कि भाई जीरो के अंदर हम्म। प्लस और माइनस दोनों रहता है, इसीलिए -5 और +5 = 0 होता है। हाँ प्लस और ये आपका माइनस कहना रहता है, लेकिन अब मैं वहां पर उसको +285 और -285 ले रहा हूँ, तो ये बात ब्रह्मगुप्त ने एक एक है। उदाहरण ओके थोड़ी ओके ना दी ओके है। ओके वो ओके, तो ठीक है उसको ठीक है ठीक मैं है ठीक है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, बहुत 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 जहां सुंदर बात मतलब, है। अच्छा तो एक बात बताइए, आज हमारी हमारी बात आज हुई है, रिसर्च आज पेपर आए हुए कम से कम 2-3 महीने हो गए। तो रिसर्च पेपर को यदि आपने पूरा समझा ही नहीं, इसका अर्थ है कि आप मतभेद ऐसे ही बना रहे हैं। आप मेरी बात तो सुनेंगे, उसके बाद तो बीच में तो आप बोल देते हैं, अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूं, उससे पहले आपने बोल दिया। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो आपने ये कह दिया कि भाई वो हमने वैसा ही माना है, उसको फिर हमने उससे उस पर हमने आर्गुमेंट दिए हैं और उस पर बेस्ड करके हमने जो है इसको निकाला है कि भाई जीरो के अंदर प्लस हाँ और माइनस इसमें दोनों ही हमने रहते हैं, और
हम प्रचार में भी पूरी सुन जितना लीजिए बोल रहे बात हैं, मेरी। यही बोल रहे ठीक है हैं ठीक कि है ठीक है। शून्य की व्याख्या मॉडर्न मॉडर्न मैथ्स में समझाने में जो समझाई, उपयोग में तो वही शून्य आ रहा है, तभी रिजल्ट सारे बराबर आ रहे हैं, पर समझाने में उसको जो वॉइड लिया जा रहा है, एम्प्टी लिया जा रहा है, वो सही नहीं है, अभाव जो लिया जा रहा है वो सही नहीं है। तो उसके लिए मैंने दो तीन प्रमाण दे दिए कि देखो यहाँ पर भी शून्य में धन और ऋण दोनों बता रहे हैं, यहाँ पर लोप जो शून्य का समानार्थी मैंने विकसित करने का प्रयास किया। अच्छा, मैंने नहीं किया ये, इससे पहले भी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, एक डॉक्टर वासु है, और कुछ एक आध पौराणिक प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटीज के, उनके मैं अगले रिसर्च पेपर में कोटेशन डालूंगा। उन्होंने इसको मैथमेटिक्स वाले जीरो से ही कनेक्ट कर रखा है। तो ये भी मैं ए, पहली बार ए, नहीं कर रहा हूँ, जो लोप वाली चीज है इसको भी। नहीं नहीं, वो आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। वो आप जिसका आप नाम ले रहे हैं कपिल देव द्विवेदी का, ठीक, उन्होंने 10,000 गलती कर रखे हैं, उन पर मैं बात नहीं कर रहा। नहीं, वो ठीक है। 10,000 गलती की बात नहीं है, मैं दो और भी विद्वानों के नाम ले रहा हूँ ना, एक डॉक्टर वासु ठीक और है, है। आदर्शनम लोग आप तो खोलिए ना, वेदांत देशी का माइक खोलिए ना, वो बताएंगे कि आदर्शनम लोग का व्याख्या वहां पर आपने क्लेम क्या वो किया है, तो मैं भी कह आपने रहा क्लेम हूँ किया कि है मैं वो कि तो मैं एंशियंट भी कह इंडियन रहा हूँ कि मैथमेटिशियन। संधि विच्छेद में उपयोग आता है लोप, वहां पर वर्ण और ध्वनियों के प्रारूप में वहां पर लोप शब्द है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। मैंने अभी पिछले एक घंटे में जो व्याख्या समझाई, मैंने यही तो कहा कि लोप में वहां जो गुण आ रहे हैं वही मेरे शून्य में आ रहे हैं। इसमें खोलिए, बताइए किसका माइक खोलना है। अच्छा, एक 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 बात बताइए, अगर अगर आपको ये श्लोक ना दिया जाता, जो हम्म। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का आपने कोट किया, आपको ये श्लोक ना दिया जाता, आपको केवल इतना हम्म। पता होता कि भाई -5 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 0 होता है, तो आप इससे भी तो ये बात निकाल सकते थे कि 0 में प्लस माइनस दोनों रहते हैं, ये क्योंकि बात बात तो मेरे सेम दोनों वही दिमाग कह में, रहे यही हैं। तो मैंने कहा मेरे दोस्त, ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं। ये बात मेरे दिमाग में तब आई जब मैंने वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हम्म फॉर्मर प्रोफेसर का कोट पढ़ा, जिन्होंने ये कही कि इसी हम्म। चैप्टर में से मॉडर्न मैथ्स के मल्टीप्लिकेशन के और जीरो के एक्सियम्स निकले हैं। एक्सियम आप जानते हैं, आधारभूत नियम। हाँ, तो एकदम मैंने ये सही बात। किताब खोली, इसकी पीडीएफ ओपन की और उसमें देखा, तो ये बात मुझे मिली। उसके जी। बाद में अब जैसे जैसे नहीं मान लीजिए कपिल देव द्विवेदी, उन्होंने भले 1,000 गलती की हो, उसके बाद में मैंने उनकी वेदों में विज्ञान वाली पुस्तक देखी, उसमें लोप जो है, लोप का उन्होंने जीरो से कनेक्ट करके आदर्शन वाला ये कंसेप्ट दे रखा। ये सेम कंसेप्ट मैच कर रहा था जो मेरे दिमाग में चल रही है, मतलब जो मेरे दिमाग में चल रहा है रिसर्च पेपर लिखने से पहले, ये सेम चीज उन्होंने लिख रखी है। फिर मैंने डॉक्टर वासु वाले में देखा, वहां पर भी कंफर्म हो गया। फिर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को भी वापस पढ़ते वक्त वहां पर भी शून्य को आदर्शन की तरह, अष्टाध्यायी भाष्य में भी लोप को जो है वर्तमान अभाव की तरह। तो वो जब सारी चीजें दिखी, तो मैंने ट्राई करके देखा कि मैं एक बार जीरो में प्लस और माइनस दोनों मान करके देखता हूँ, क्योंकि आज तक तो जीरो को हाँ हमने हाँ। अभाव की तरह, एकदम तो वर्ड की तरह तो लिया है। तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपका कहना ये है कि जो ये आपकी बात है कि एंड जीरो के आई अंदर प्लस और मेंशनड, माइनस। मैंने मेंशन किया है कि व्हेन आई डू डीप रिसर्च ऑन दीज दीज टेक्स्ट, मैंने ये नहीं बोला है कि यहां से मैंने एकदम कॉपी पेस्ट कर नहीं लिया। नहीं, उस आपने टेक्स्ट में रिसर्च तो चलिए पेपर आप, पूरा आपकी पूरा बात पढ़ा, नहीं मैं है, उसकी वो आत्मा छोड़िए। समझी, केवल मतभेद ठीक है बना ठीक है। लिया, क्योंकि उसमें आनंद नहीं नहीं, आता है, मतभेद उसमें की रस बात नहीं, आता है। मतभेद की बात नहीं है। आप हम हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। मैं आपको हम्म। कह रहा हूं कि आपने ये जो भी निकाला, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जी। इस बात को मानते हैं कि जो आप ये कह रहे हैं कि जीरो के अंदर सेम क्वांटिटी में -5 +5 या जो -x+x विद्यमान रहते हैं, यह बात आपके किसी भी दिए गए प्रमाण में स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हुई है। +5 या -5 ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन प्लस एंड माइनस विदाउट एनी मैग्नीट्यूड, केवल जो साइन है वो आचार्य ब्रह्मगुप्त वाले टेक्स्ट से मैंने लिया है। और उस श्लोक के ऊपर ओके पूरे ओके। 5 से 6 पन्नों की व्याख्या मैं नेक्स्ट बियर रिव्यूड आर्टिकल में आपको पब्लिश करके दिखाऊंगा, और उसमें सारी टीकाएं ओके भी ओके। होंगी, तो जिन आप तो व्याकरण की बात कर रहे आप, हैं वो भी होगी। ठीक है। मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे आप कह रहे, प्रमाणित करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। और एक और बात बता दूं, नहीं नहीं, वो आप मैं प्रमाण अंग्रेजों का नहीं मांग जर्नल, रहा, मैंने अंग्रेजों का प्रमाण जर्नल भी क्या नहीं है कि मांगा अभी आपसे। जिस जर्नल में आएगा उसका सारा एडिटोरियल बोर्ड जो है वो संस्कृत के प्रोफेसर से भरा पड़ा है, भारत का ही जर्नल है, ठीक है यूजीसी में ठीक है। लिस्टेड जर्नल है, और ओके, उसमें उस पे मुझको जितने सुनिए। विद्वान हैं वो भी सारे आप लगभग आपने परंपरा पे आपने जुड़े हुए इतनी हैं। इतनी पढ़ाई की है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े विद्वान है, ये कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं उसमें इनकार नहीं कर रहा। लेकिन आपको ये पता होगा कि भाई कोई भी कितना ही बड़ा थ्योरी क्यों ना हो, कुछ भी हो, हम्म। उस पर प्रश्न तो किए हम्म। जाते हैं। इस पर तो भाई नेशनल एकेडमिक बुकलेट में भी ये बात लिखा हुआ है कि कोई भी कितना ही बड़ा जो जो मतलब सिद्धांत है, हजारों साल से माना जा रहा है, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक इसको कह रहे हैं, लेकिन उसके अरे खिलाफ प्रश्न प्रमाण करने को होते हैं कहाँ तो वो मना है, बदल जाता आपको है। पता है ये रिसर्च पेपर ठीक आने से है। पहले मैंने खुद 7 से 8 नेगेटिव बंदे पकड़ के उस पर प्रश्नोत्तरी की है, उसके बाद मैंने आगे और भी प्रश्नोत्तरी की है, और आगे मैंने इसके आधार पे कुछ अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर इन्फानाइट सीरीज में और जहां हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जीरो इन्फिनिटी का यूज लेते हैं, उसका जो एक रिसर्च पेपर चल रहा है, शायद 3-4 साल लग जाए, उससे रिलेटेड भी मैं तो रोज, मेरी हर 3-4 दिन से मेरे कुछ मित्रों से उस पर वाद विवाद होता है, ताकि उसका निष्कर्ष निकले। ओके ठीक मुझे है। उससे कोई तो समस्या नहीं आप है, इस बात विदाउट क्रिटिक इतनी तो चीज रहती मेरी भी नहीं है, मैं खुद ऑक्सफोर्ड में क्रिटिक ही कर ठीक रहा है हूँ। ठीक है। नहीं नहीं, अच्छी बात है। इससे इससे क्या होता है कि और मतलब जो है कुछ गलती होती है वो दोष दूर होता है। ठीक है, वो अच्छी बात हम्म। है। मैं
लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि जो प्लस माइनस सेम क्वांटिटी में जीरो के अंदर रहता है, यह बात जो है उसमें नहीं लिखी हुई, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के श्लोक में नहीं लिखी हुई, ये बात तो आप मानते हैं ना? नहीं नहीं, श्लोक में लिखा है, प्लस और माइनस लिखा है। प्लस और माइनस के एग्जाम्पल में प्लस मैं और उसको माइनस जीरो में 5, रहता है, 10, ऐसा लिखा 15 है? ले रहा हूँ, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। हाँ लिखा है, नहीं सभी को नहीं, नमस्ते, लिखा है नहीं, ये एक चीज लिखा सेकंड, है। विज्ञान दर्शन जी से नए मेरी वाले बात हो रही रिजल्ट को मैंने है। एक विज्ञान विज्ञान दर्शन दर्शन, जी के साथ मैंने ही पेपर नहीं नहीं, आपसे बात नहीं मैंने हुई, ही वो प्रमाण दिए हैं। आपसे अलग हम चर्चा कर लें, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक नहीं है? नहीं, अभी अलग अभी अलग क्या विज्ञान होता दर्शन है? अगर अगर वो कोई बात नहीं, बोल तो रहे हैं तो वो फिर भी सुनिए, आपको भी अच्छा, सत्य एक जानना बात है ना। बताइए, आप अगर दो अगर लोग आपको भी सत्य बोलेंगे, जानना हमने है ना, आपको अगर कहा आपको कि डिबेट ही करनी है, तब तो मैं ही काफी हूँ, कर लीजिए। हो तो 2 ठीक है मिनट ना, तो आप बोलोगे उनको तो म्यूट कर दीजिए। हाँ आपसे बात कर रहे हैं तो एक आदमी बात करे तो उचित रहता है, दो बार आदमी बोलेगा कैसे? हाँ, तो अच्छा नहीं रहेगा। कार्तिक जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए क्या कह रहे हैं। या बोलने दोगे? उतनी देर से मैं सुन रहा हूँ। यार भाई, नहीं सब मैं सुन रहे हैं, वेदांत देशी जी को तो खोला नहीं माइक, आपका तुरंत माइक खोल दिया, ये तो भाई बोला अन्याय है ना। नाम नाम बताइए। नहीं, मैंने उनका माइक नहीं खोला है, वो एडमिन है शायद, इसलिए उनका माइक खुला है। कौन है वेदांत देशिक जी? वेदांत देशिक बताइए, जी नहीं, हैं, पहले बैठे उनका हुए माइक हैं। खोलते हैं, फिर कार्तिक जी बोलता हूँ। बात क्यों करनी है ये बताओ पहले। वेदांत देशिक जी का माइक खोलिए, ठीक है? आप दो लोग बोल रहे हैं, वेदांत आप देशी से हमसे बात कीजिए करनी है डायरेक्ट। ये बताओ। वेदांत देशी अब जिसका बोलोगे उनका खोलेंगे क्या? बात क्यों करनी है अरे उनसे क्या? वेदांत देशिक है कौन भाई, अरे ये तो भाई, तो बताओ, आपका क्यों आईडी का खुला, नाम तो आपका बताओ। माइक क्यों खुला? एक मिनट रुकिए, आईडी साथ का नाम रिसर्च बताइए। मेरे बाप, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? नया अरे रिसर्च हम रुकिए दोनों रुकिए रुकिए नहीं भाई, क्या हमको है नहीं हम समझ में आ रहा, ठीक है? नहीं, रुकिए हमको समझ रुकिए, में नहीं आ रहा, हम समझने दोनों के ही लिए यहाँ रुकिए, आए एक हैं, मिनट, दोनों ही ठीक रुकिए। है? आप मुझे ये बहुत महान बताइए, है, ठीक जिनका है? माइक खोलना है उनका नाम क्या है? यार आईडी ये का नाम नहीं दिख रहा मुझे। क्या दर्शन है वेदांत ये बात वेदांत बीच देशिक में नाम है, सबसे बोलेगा। लास्ट में बैठे हुए, ये देख लो, नहीं ठीक है? एक मिनट वेदांत यहाँ, देशिक नाम है। एक सेकंड माइक क्यों खोलना है ये बताओ। व्याकरण, यहाँ व्याकरण समझने नहीं बैठे हैं हम लोग। अगर व्याकरण पे क्वेश्चन है तो जो रिसर्च पेपर छपेगा उसके बाद कर लेना भाई, जो ज्ञान वर्षा करनी है उस पे कर लेना। यहाँ इतना समय नहीं है हमारे पास, भाई बीच में मत बोलो। एक नहीं, तो मिनट, आपके एक पास समय एक नहीं, आपको किसी ने एक बुलाया मिनट भी नहीं है, कार्तिक हम जी, एक विज्ञान मिनट दर्शन से रुकिए। बात करें, आपके पास समय नहीं, आपको बुलाया एक भी नहीं एक है। मिनट रुकिए कार्तिक जी, एक मिनट रुकिए। मुझे थौर जी ये बताइए, आप जिस व्यक्ति का माइक खोलने की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति का यूजर नेम क्या है? मुझे यहाँ वेदांत देशिक नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है, खुल गया नारायण, माइक, वेदांत हमारा देशिक ही जी। है। हाँ ठीक है, ये इनका ही बताया जा रहा है। और अच्छा, हाँ तो इनका इनसे नाम मैं केवल दिनेश कंफर्म करना दिनेश चाहता आपको हूँ, लेना ठीक है? चाहिए ना। तो हाँ एक चलिए, अब हाँ, अब कार्तिक जी ठीक है, बोलेंगे, तो वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी, मैं उनका माइक खोल रहा हाँ, हूँ, आप रुकिए। ये तो रुक हाँ जाओ, दो कार्तिक जी सेकंड आप रुक बोलिए। जाओ। अरे वो ब्रह्म हेलो, हाँ कार्तिक जी आप बोलिए, फिर दिनेश जी आप बोलिएगा। म्यूट कर दिया ये फिर बार से। बार इनसे बार बार ये कहे जा रहे थे कि ऋणात्मक और सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव जो नंबर है वो जीरो में रहते हैं। ये ब्रह्मगुप्त में लिखा है क्या? अरे भैया ब्रह्मगुप्त में नहीं लिखा है, सिद्धांत शेखर में भी लिखा है, ब्रह्मगुप्त में भी लिखा है, उसकी टीकाओं में भी लिखा है। वो सब दिया जाएगा ना अगले रिसर्च पेपर में, तो रुक जाओ ना तब मैं तक के वही लिए। तो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं वही तो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ। ज्यादा मुंह में उंगली डालेंगे और अभी बता भी देंगे तो भी कोई लाभ नहीं है यहाँ पर। नहीं, ये हाँ चाहते, ये दिनेश क्या आप भी। चाहते हैं? और दूसरी बात, व्याकरण पे अदर्शनम लोप और शून्य जो है सिद्धांत गणित का, उस पे जो ज्ञान वर्षा करनी है पेपर छपने के बाद कर लेना ना। मतलब सारा सब कुछ यही डिस्क्लोज कर दे क्या? वासु जी के क्या प्रमाण लिए हैं, दयानंद जी के क्या लिए हैं, और सिद्धांत कौमुदी के क्या लिए हैं, महाभाष्य के क्या लिए, सब यही बता दे क्या? बाद में कर लेना ना। वो तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी बहुत चर्चा कर ले, और अगर इतना ही आपत्ति है उससे, आप पैरेलल किसी रिसर्च पेपर में छपवाइए, पीयर रिव्यू करके करिए। अगर रिसर्चर की तरह ही डिबेट करना है तो उस तरीके से कर लो ना भाई। ऐसे यू टेलीग्राम पे करोगे रिसर्च? टेलीग्राम पे डिबेट करोगे? मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ। अरे यहाँ तक कि मैंने तो ओम खम ब्रह्म के, हमने इसमें ठीक है, ऋग्वेद के भाष्य के भी अच्छा प्रमाण उनको इसमें ऐड बोलने किए दीजिए, हैं। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है, उनको हाँ बोलने तो दीजिए। जी बोलिए। आप भी बंद कर लीजिए माइक का, कोई समस्या नहीं है। हाँ हाँ जी, तो आप हाँ, ये कार्तिक विज्ञान जी दर्शन वाले का मैं बंधु उत्तर बहुत देना नहीं और जी चाहूंगा, दिनेश क्योंकि मानना। वो जो है गौर जी को नहीं है बोलने हमारे, दीजिए। ठीक है? माइक माइक बंद कर लो, कोई समस्या नहीं है। आ रहे हैं। हाँ, देखो हम्म ऐसा है, पहली बात तो कि कार्तिक जी को हम्म पता नहीं क्या समस्या है, इनको ये पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं व्याकरण पर ही बोलूंगा। तो बंधु, हम एक देसी पंडित नहीं है, पहली वो अलग छोड़ो उस विषय को। तो विषय जो था ना, गणित सिद्धांत का चल रहा है, तो हम्म इसमें मैं तो बल्कि ये कहना चाह रहा हूँ कि बंधु कोई समस्या ही नहीं आ रही है। ये जो आप कह रहे हैं कि धन संख्या और ऋण संख्या दोनों एक शून्य में रह रही हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। जिस श्लोक की हम्म चर्चा कर रहे हैं ना, हम्म उसी श्लोक को एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए।
उसी श्लोक के उत्तरार्ध भाग में बहुत सुंदर लिख रखा है, एक उसके उस पे टीका भी है, ऑनलाइन प्राप्त हो रही है, और मैं उसी में से एक बार मूल श्लोक बोलना चाहूंगा। लिखा है कि धनयोर धनम मृण मृणयोर धनर्णयोर नारायण धनर्णयोः अंतरम समैक्यम खम ऋणमैक्यम च धनम ऋण धन शून्ययोः शून्ययोः शून्यम। इस पर कितना बढ़िया लिखा हुआ आगे। इसकी आप एक बार, अगर आपको मैं इसमें भेज नहीं सकता ग्रुप में, नेता भेजता, उसके ऊपर एक टीका लिखी हुई है, नीचे वाले जो शून्य शून्य शून्यम इत्यादि जो उत्तरार्ध भाग है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ऋण शून्ययोः ऐक्यम ऋणम धन शून्ययोः ऐक्यम च शून्यम भवति। यानी अगर धन शून्य को मिलाएंगे तो धन शून्य निकलता है, और ऋण शून्य को मिलाने पर ऋण शून्य निकलता है। इस प्रकार की संभावना तभी संभव है जिस समय पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं शून्य में उपस्थित हों। यदि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं शून्य में उपस्थित ना मानी जाएं, तब इस प्रकार का कथन बनता नहीं कि शून्य धन और धन शून्य और धन शून्य को मिला देने पर धन शून्य ही बनता है, और अंतर करने पर भी ऐसा ही होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में तो आपकी व्यवस्था ठीक बन रही है मित्र। कहाँ मोहित गौड़ जी की बात ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था में तो आपकी व्यवस्था ठीक बन रही है मित्र। कहाँ मोहित गौड़ जी की बात ठीक है, मोहित गौड़ जी की बात ठीक है। मोहित गौड़ जी की बात ठीक है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मूल ग्रंथ से ही स्पष्ट हो रहा है। उसके लिए कोई ऐसा भी नहीं है कि बाहर से है, और केवल यहीं पर नहीं, इसके लिए एक आचार्य हुए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक आचार्य हुए, एक भट्ट जी थे, और एक आचार्य संपूर्णानंद के भी हैं। उनका अगर आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित जो पत्रिका निकलती है वहां पर, उसको आप देखेंगे तो वहां पर शून्य के विषय में जो आप सिद्धांत बोल रहे हैं, अगर वही है जितना कि उन्होंने कहा कि धन शून्य रहता है और ऋण शून्य समान रहता ही है, इस प्रकार का सिद्धांत उन्होंने अपनी पत्रिका में आज से लगभग 5 या 6 साल पहले दे चुके हैं। बहुत बढ़िया। हम तो कह ही रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है शास्त्रों का है, उसी से इनको हाँ चिढ़ है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं नहीं शास्त्रों का आपका है, नहीं, ये आप ऐसा है कि लीजिए। शास्त्रों का तो है ही है, शास्त्रों के तो अलग से कहीं कुछ ला ही नहीं सकते हैं, नवीन नूतन कुछ नहीं होता है। तथापि इतना तो है ही कि इस विषय को और भी बढ़िया तरीके से स्पष्ट किया जा चुका है। तो यदि आप चाहते हैं कि अपनी रिसर्च उससे आगे की, क्योंकि रिसर्च हमेशा आगे की जाती है, तो जहां तक का भाग हो सके, इसलिए आपको भी अपनी रिसर्च में उसको यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक बात जो मुख्य है, जो कार्तिक जी को भी बड़ी इच्छा थी सुनने की, भाई देखो, आपने एक प्रसंगतः बात कही थी कि स्वतंत्र कर्ता जो है वो दर्शन में भी प्रयुक्त होता है, तो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता है, स्वतंत्र कर्ता का कर्तृत्व क्रियान्वित्वेन स्वातंत्र्येन है, तो वो वहां कहीं पर प्रयुक्त नहीं होगा व्याकरण के अतिरिक्त। हाँ, अदर्शनम लोप की जो आप चर्चा कर रहे हैं, कि अगर आप शून्य का अर्थ लोप लेंगे तो वहां पर आप कह सकते हैं भाई अदर्शन, लोप माने अदर्शन, शून्य माने अदर्शन, उस पक्ष में कहा जा सकता है। वही कहा गया। ठीक है। स्वतंत्रकर्ता का मैंने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि अष्टाध्यायी के खूब सारे सूत्रों का प्रयोग ब्रह्मचर्य समझाने के लिए, मोक्ष समझाने के लिए भी होता है। अच्छा, फिर हो गया। यही मैं कहा, बोलूँ अब? प्रयास नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बोलूँ मैं? खैर बोलिए। ना बोलिए बोलने बोलिए, के गौर जी। जी बोलिए। तो बस। हाँ, तो एक सेकंड। जो वो जो श्लोक आपने कोट किया है, ठीक है, वो भाष्य से उन्होंने पढ़ा। जो श्लोक आपने कोट किया है, उस श्लोक में तो जो अर्थ बनता है वह यह अर्थ नहीं बनता कि शून्य के अंदर दोनों रहते हैं। अरे मैंने ठीक है, पूरा आप कह श्लोक रहे हैं कोट कि किया है भाई, कुछ नहीं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों है उसमें। अच्छा, मेरा रिसर्च पेपर खोलो, कोई स्क्रीन शेयर करो एक बार। जो अभी दिनेश स्क्रीनशॉट जी मैं ने कर श्लोक देता बोला है, वो पूरा श्लोक मैंने उसमें उद्धृत किया है। एक बार श्लोक खोलिए, यहीं का यहीं श्लोक खोलिए, मेरा पेपर खोलिए और मैं दिखाइए यही शास्त्री को। सिद्धांत नहीं शिरोमणि नहीं, का मैं और एक पहले चीज को सिद्धांत भी शिरोमणि स्क्रीन पर पेपर शेयर सिद्धांत करिए। शिरोमणि नहीं है उसमें। जो आप सिद्धांत शिरोमणि जो प्रमाण दिया है उसी के आधार पर बात होगी ना। अरे मैं सिद्धांत वही शिरोमणि। वो हाँ, मैं आप वही मेरा दे रिसर्च। रहा हूँ। मैं दिखा दे रहा हूँ इनको, वो पन्ना दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद चर्चा समाप्त कर। अब क्या करोगे शेयर इसके करिए, अलावा? मैं भेज रहा हूँ। शेयर करिए। जो शास्त्री जी ने पूरा श्लोक बोला, पूरा श्लोक उद्धृत किया है, अंधेरे में पेपर नहीं लिखा है। हाँ, समेक्यम खम जो है उसके नीचे एक लाल अंडरलाइन लगाइए, क्योंकि वहां पर खम शब्द आ रहा है। तो क्या आप अंडरलाइन भी ना लगाएं? अंडरलाइन के अलावा आपको और कुछ नहीं दिख रहा है पूरे पेपर में?
अभी आपसे जब मेरी बात हुई, ठीक है, हेलो बोलूं मैं? रुक जाइए, पहले पेपर दिखाने दीजिए। पेपर क्या, मैं शेयर कर देता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने उसके हिंदी में स्वयं लिख रखा है, जो आप ये जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई जीरो में दोनों, आपने क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सम ऑफ एन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर मेक्स जीरो। तो आपने ये बात नहीं लिखी कि जीरो के अंदर वो रहता। अभी आप कह रहे हैं कि सिद्धांत शिरोमणि में लिखा है, तो उसमें भाई वहां लिखा है, उस पर आपत्ति नहीं। थौर भाई रुक जाइए, पहले स्क्रीन देख लीजिए एक बार। हाँ, तो शास्त्री जी बताइए, आपने जो श्लोक का वाचन किया था, ये पत्रिका में मैंने पूरा दिया है कि अधूरा दिया है? आपके सामने है प्रत्यक्ष। अरे पूर्ण श्लोक है बंधु, पूरा है। पूरा श्लोक है ना? नारायण, बिल्कुल। प्रथम पंक्ति भी है, द्वितीय पंक्ति भी है, और ऊपर जो इसका हाँ। जो विषय लिखा है वो विषय भी मैंने इसमें पूरा दिया है। तो क्या समस्या है? अब बोलिए थौर जी, माइक आपका खुला है। हेलो हेलो जी, तो वो जो आप कह रहे हैं पूरा श्लोक दे रहे हैं, ठीक है, वो श्लोक का दूसरे स्टेंजा का क्या आपने वो जो आप अर्थ बता रहे हैं वो कहीं उस रिसर्च पेपर में कहीं नहीं लिखा हुआ। आप जो क्लेम कर रहे हैं उसका जो आपने खुद नीचे अर्थ लिख रखा है, आप खुद पढ़ दीजिए तो आप समझ में आ जाएगा सबको। अरे तो आपने क्या वहां आपने पर अभी लिखा हुआ? मैंने क्या अर्थ लिखा है बताइए, फिर घुमा रहे हो गोल गोल। घुमा नहीं रहा। अच्छा, इस पर इसी श्लोक पर जो है वासना विज्ञान भाष्य में पूरा पढ़ देता हूँ आपके साथ, रुकिए। मैंने तो धनात्मक वासना अंकों का विज्ञान योग, भाष्य में ये बताइए शास्त्री जी ने अभी जो इसका अर्थ बताया ये गलत था? मैं अभी उस अर्थ को देखूंगा क्या है क्या नहीं, उसके बाद I simply am not. क्या नहीं उसके बाद बताऊंगा, अभी नहीं कुछ कह भाई आपने बोला शास्त्री जी का माइक खोलिए, वो बताएंगे, वो व्याकरण के विद्वान है। अब आप व्याकरण के विद्वान बन रहे हैं। व्याकरण जो आदर्शनम लोपा, सुनिए सुनिए, जो आदर्शनम लोपा पर जो आप ये कह रहे थे, अब कूदा कूदी कर रहे हो, अब कूदा कूदी ना करिए। अब आप ये बताइए कूदा सीधा कूदी सीधा। नहीं, आपका हाँ। आपका तो दूसरा दूसरा मोहित व्हाट्सएप चेक करो। नहीं दूसरा नहीं, रुकिए थौर जी। अब अगर आप इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे और स्कैम करेंगे भागने तो वाली बात डिबेट में मैं रगड़ दूंगा। फिर ये बताइए कि जो आचार्य ब्रह्मगुप्त वाला जो आपने मेरे ऊपर आक्षेप लगाया था, उसका पटाक्षेप हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। आपने उसमें लिखा ही नहीं, कहीं पर ये बात लिखी ही नहीं हुई है। ये फंस गया सीएम। क्या नहीं लिखी हुई है? क्या नहीं लिखी हुई है? यह जीरो के अंदर जो धन और ऋण की बात आप कह रहे हैं, वह बात हाँ। आपने जो अभी जो इनके ठीक आने से पहले, वेदांत जी के आने से ठीक पहले आप कह रहे हैं ये सीधा उसमें नहीं लिखा हुआ। आपका ये क्लेम था, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, आप खुद सुन लेंगे। रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। मैंने कहा -285 प्लस 285 ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्लस और माइनस दोनों है, ये लिखा हुआ है। आपने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई सीधा एग्जैक्ट उसमें नहीं लिखा हुआ है। अगर सीधा लिखा होता तो मैं इतना निकालता ही क्यों, इतना वो 2 पेज में करता ही क्यों? आपने खुद बोला कि 2 पेज मैंने किया है। मैंने जो आगे जीरो प्लस माइनस वाले में जो लिखा है ना कि ये डोमिनेटेड होता है, निकाल दिया जाता है, वो लाइन के बीच में मैंने कहा 1.5 पन्नों का फर्क है। वो मैंने व्याख्या करके वहां फर्दर रिसर्च किया। ये तो मैं अब भी कह रहा हूँ कि शास्त्री जी ने जो अर्थ बताया है उससे 10 कदम आगे की बात मैं उसमें पूरी समझा रहा हूँ। बात ये थी कि जीरो में, सुनिए, बात ये थी कि जीरो में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। ये वाली बात इस श्लोक से स्पष्ट होती है या नहीं होती है? तो वो मैंने पेपर में भी लिखी है और शास्त्री जी ने अभी आपने नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें ये बात कहीं नहीं लिखी, आप खुद पढ़ लीजिए। मैं लो पढ़ देता हूँ। अरे रुको पढ़ देता हूँ फिर से। आपने दिन के बाद पूरा वो किया हुआ है, ठीक है। अरे रुक जाओ ठहर जाओ, पढ़ देता हूँ मैं, रुको। सब देख रहे हैं यहाँ पर, पता चलना चाहिए मैंने क्या लिखा है। इतना झूठ बोल रहे हो भाई। अकॉर्डिंग टू ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मगुप्त जीरो इज समेक्यम खम इन हिज टेक्स्ट ब्रह्मस्फुट सिद्धांतम, रेफरेंस दिया हुआ है। अब एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन है। शास्त्री जी आप भी पढ़िएगा, इतनी अंग्रेजी तो आपको आती होगी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब जो आचार्य ब्रह्मगुप्त ने डेफिनेशन दी है, द सम ऑफ एन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेक जीरो, or we can say that subtracting a number into itself makes zero. Example, अभी एग्जाम्पल तो मैंने दिया है, 1 - 1 करके 0. This sutra also describe that zero is neutral but it contains positive and negative charge in equal quantity. तो इसको फिर गणितीय अंदाज में मैंने लिख दिया 0 बराबर प्लस कोमा माइनस, ये एक सिंबलाइज करके लिख दिया। भाषा में मैंने जो लिखा है वही शास्त्री जी ने बताया। अब आप बता दीजिए शास्त्री जी कोई अंतर है?
मुझे तो कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा यार, किस चीज की भाई बहस हो रही है। नारायण हेलो, नारायण रुक जाओ, कार्तिक जी रुको। ऐसा है कि आपने जो आखिर लिखा, आपने सिद्धांत बहुत अंतिम में बहुत उत्तम लिखा है, लेकिन उसका जो प्रारंभ में आपने दो चीज कोट करी कि किसी चीज में ऐसा जोड़ते हैं तो ऐसा निकलता है, और उसमें से घटाते हैं तो शून्य निकलता है, उसके आधार पर ये बात नहीं सिद्ध होती है, बात सिद्ध होती है नहीं, उत्तरार्थ पे। आप ये तो फिर व्यर्थ का विवाद हो जाएगा, क्योंकि श्लोक भी मैंने वही कोट किया है, व्याख्या भी मैंने वही ली है। आपको भी पता है नहीं कि वही जो रिसर्च व्याख्या नहीं पेपर है, है उसका व्याख्या विषय अधिक है, मैथमेटिक्स है। और जिस उसका उत्तरार्थ विषय की व्याख्या मैथमेटिक्स होनी है। चाहिए थी उत्तरार्थ की व्याख्या नहीं है नारायण। एक मिनट, मैं एक बात बता दूं। यहाँ पर आपत्ति किस चीज की? ऋणात्मक और धनात्मक दोनों शून्य में रहते हैं, इस पे आपत्ति है। और ब्रह्मगुप्त ने ये बताया है या नहीं बताया है, इस पे आपत्ति है। अब हम मैंने बता उसकी दो। नहीं बहुत संस्कृत सुंदर से श्लोक की अरे कितनी नहीं अच्छी बताया व्याख्या है, की है बताया है, मैंने। लेकिन जो ठौर जी कह रहे हैं ना कि इन्होंने अनुवाद नहीं किया है उसका अंतिम पंक्ति का, तो उत्तरार्ध का अनुवाद नहीं है, ये सच्ची बात है, लेकिन इनका सिद्धांत सही है, उसमें कोई ये दोष ठीक नहीं है। बात है। मैंने पूरे श्लोक की व्याख्या नहीं की है, क्योंकि ये गणित का जर्नल है। वहां श्लोक को केवल इतना इंडिकेट किया है कि इस श्लोक में ये बात है। फिर उसके बाद में मुझे आगे गणित वाली बात पर भी बढ़ना था। इसके लिए जो नेक्स्ट पेपर आएगा उसमें एक एक शब्द का पदच्छेद करके बताया भी जाएगा। उनको एक पेपर में बात सब ये कुछ थी, चाहिए। विवाद का विषय ये था, सुनिए, विवाद का विषय क्या था शास्त्री जी? विवाद का विषय ये था कि ये बात मेरे मन की अपनी उपज है, इससे इन्हें कोई समस्या नहीं है, पर आचार्य ब्रह्मगुप्त ने ये बात लिखी है, इससे इन्हें समस्या थी। अब इसमें आप किस पक्ष में है, बता दीजिए। अरे नारायण आपका पक्ष बढ़िया है, अरे नारायण आपका पक्ष बढ़िया है। बस बात हो गई खत्म। अब मेरे ख्याल से और किस चीज पे नहीं, मतलब ब्रह्मगुप्त के सिद्धांत को मोहित ने अप्लाई किया है तो इस पे भी आपत्ति है। इस पे आपत्ति है तो कृपया पेपर लिख के खंडन कीजिए, यहाँ क्या करना है। एक विषय है मोहित जी, अगर आप थोड़ा सा उस पर रहें, जैसे सिद्धांत के आगे के ग्रंथ है ना, जो सिद्धांत गणित के, जैसे त्रिशति का आदि इत्यादि ग्रंथ हैं जो, उनमें एक बढ़िया विषय। तो इनका चर्चा समाप्त करते हैं, फिर हम तो ज्ञानमयी चर्चा करते रहेंगे। नारायण हाँ थोड़ा जी, कुछ और बोलना है? बोलना है वो जो हमको बोलना था वो तो वेदांत देशिक जी ने बोला स्पष्ट से कि आप जो आप क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर ये लिखा हुआ है, आपने उसकी व्याख्या कहीं की ही नहीं है। आपने वो निकाला अवश्य है, लेकिन उसकी आप जो अनुवाद कर रहे हैं वो आपका पूरा फोकस किस पर है? समेक्षम, एक सेकंड को रुकिए, आप रुकिए, मुझको बोलने दीजिए आप, ठीक है। आपका पूरा फोकस कितना, आपने 3 प्रमाण रखे, आपका पूरा फोकस कितना है? समेक्षम ब्रह्म। आप इसी से जो कह रहे हैं कि सम दोनों, आपका व्याख्या यही है कि इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव, आप इसी समेक्षम से निकाल रहे हैं कि वो 0 में रहता है, जबकि ये इसका ये अर्थ नहीं होगा। और दूसरा आपने कहा था, आपका ये भी क्लेम था कि भाई जो ये आदर्शनम लोप की बात है, वो हमने ऐसा ब्रह्मगुप्त वाले पर, पहले केवल ब्रह्मगुप्त वाले पर निष्कर्ष पर आ जाओ। जो समेक्षम खम, एक मिनट सुन लो, जो एक ही श्लोक में जो बात हो रही है समेक्षम खम, तो शास्त्री जी मेरे को ये बता दो कि समेक्षम खम में जहां जहां हम ये कह रहे हैं कि 2 1 मिलाकर के शून्य बन रहे हैं, तो पूरे श्लोक का जो भाव है उसी से तो श्लोक का निर्माण किया गया होगा। वहां मैंने केवल खम शब्द को दिखाने के लिए उसे उद्धृत किया है, क्योंकि जर्नल संस्कृत का नहीं है और बात हम व्याकरण की नहीं कर रहे हैं। इतना तो इससे तय होता है। अभी थॉर ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि ये बात मेरी अपनी उपज नहीं है, मैंने ब्रह्मगुप्त से ली है। बस बात तो यही थी ना। अब मैंने उसका कितना अच्छा अनुवाद किया है ये कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का जर्नल है। बात सही वो आपके दिए गए वहां पर किसी भी प्रमाण में उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो दिया गया, उस पर लिखा ही नहीं गया। ये फंस गया सीएम। दूसरी बात भैया सुनो, मैथ का कंसेप्ट ठीक है, मैंने जो संस्कृत के प्रमाण दिए ना उसको मुझे और अच्छे से समझाना चाहिए था, लेकिन आज थॉर जी ने ये मान लिया ना कि मैंने जो उसमें बात लिखी है वो ब्रह्मगुप्त ने बताई है उसी श्लोक में, यानी मैंने तो वहीं से निकाली है। इतना तो वहां पर स्पष्ट दिख रहा है ना। निसंदेह अगर वेदांत देशिक जी कह रहे हैं कि दूसरा का वो अर्थ है और सत्य में वो अर्थ है, तो निसंदेह मैं मानता हूँ इस बात। तो फिर बस हम यही कहना चाह रहे हैं। और भी है ना, यही कहना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने प्रश्न उठाया वो भी उचित ही प्रश्न है कि आपने थोर भाई अभी आप बोलना रहने दीजिए। आप सुनिए, यदि आपको आचार्य ब्रह्मगुप्त की इस कोटेशन वाली बात का इतना सा भाव नहीं समझ में आया, तो मैं आपसे और आदर्शम लोप पर चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर भी शास्त्री जी बोल चुके हैं कि वहां लोप को और शून्य को जो मैंने समानार्थी बताया है आदर्शन वाली कंडीशन में, उससे वो सहमत है और होंगे ही सहमत है। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, एक सेकंड, आप 2 मिनट म्यूट रहिएगा, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। वेदांत देशिक जी व्याकरण के विद्वान ये बताते हैं कि मैं मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कह रहे हैं दास ने यह कहा था, यदि लोभ और शून्य को समानार्थी मान लिया जाए तब आदर्शन वाली व्याख्या लाई जा सकती है। ये नहीं कहा था कि लेकिन लोभ और शून्य को समानार्थी किस आधार पर ये कह रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। जनरल पढ़ लेंगे एक बार बंदे तक स्पष्ट हो जाएगा। ठीक,
एक सेकंड दिनेश जी, मेरा प्रश्न है प्रदर्शन वाले आधार पर ही पाऊंगे। मैं और वो एक प्रश्न करना चाहता हूँ दिनेश जी से। एक सेकंड रुक जाओ, दिनेश जी को बोलने दो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है? उसके बाद तो आपने वो व्याख्या की नहीं जो व्याख्या उसमें करनी चाहिए थी। पुनः वेदांत वेदांत you are just jumping on one stone to two stone। जंपिंग की बात ही नहीं, वहां कोई पर अर्थ नहीं, आप खुद अपना गोल पोस्ट चेंज कर चुके हो। जिस बात को लेकर के आपने चर्चा की थी कि ये मेरे मन की उपज है और शास्त्रों से मैं गोल घुमा रहा हूँ, उस चीज पर आप यहीं पर मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आदर्शनम लोपः ओम कम ब्रह्म, उसी पर सारे प्रमाणों का चेकिंग होगा ना कि एक ही का होगा? एक का तो उसमें तो आपका उसमें तो कोई प्रमाण का लिखा ही नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ जिस बात को सिद्ध करने के लिए आप अपने ही विद्वान बार बार लेकर आ रहे हैं कि शास्त्री जी से बुलवाइए, शास्त्री जी से बात बुलवाइए, यदि इस एक प्रमाण पे आपने आधे से 1 घंटा नष्ट कर दिया। क्रिटिक चाहिए मुझे, क्वेश्चन चाहिए मुझे, लेकिन मुझे क्रिटिक और क्वेश्चन कैसे जी जैसे, दिनेश शास्त्री जी जैसे, आप जैसे नहीं चाहिए। इतना समय किसी के पास नहीं है कि शास्त्री जी ने तो आपका, शास्त्री जी ने तो कह दिया ना कि भाई वो बात आपने नहीं लिखी। गाली गलौज कर रही है। नहीं, शास्त्री जी ने स्पष्ट बोल दिया कि जिस वचन से आपकी बात की सिद्धि होती है उसका एक्सप्लेनेशन आपने नहीं किया हुआ वहां पे। उसकी किसी को भी कोई परवाह नहीं है। सबसे पहले अपना वैल्यूएबल आर्गुमेंट लाइए, उस पर चर्चा करिए। 1 महीने से रोना लगा रखा है कि इसमें मन की उपज लगा दी, शास्त्रों का झूठा प्रमाण दिया है, शास्त्रों में ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी है। जब आपने अध्ययन ही नहीं किया है तो फिर चर्चा का मतलब क्या आपसे? मोहित, मेरे ख्याल से चर्चा पर्याप्त हो चुकी है। इनके जो गवाह है वो गवाही दे चुके हैं, अब चर्चा समाप्त करो। हमारा पक्ष पर मैं भी निकलता हूँ। मुझे शास्त्री जी से केवल एक बात और पूछनी है। शास्त्री जी, मुझे केवल इतना बता दीजिए कि यदि ग्रंथों में, आपने तो कहा कि ये वाली बातें लगभग इसमें लिखी हुई है और आप जर्नल का रिसर्च पेपर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको निजी रूप से भेज दूंगा। यदि उसके आधार पर उसमें हम और आगे अध्ययन करके उसका रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और वो बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, तो उन ग्रंथों का कोटेशन करना क्या गलत है? क्या हमें ये मानना चाहिए कि नहीं ये हमारी अपनी मन की उपज है, यदि वो बात स्पष्टतया जो हमने उद्धृत की है वो श्लोक में लिखी है? हम भी अब न्यूटन वाला ही काम करें कि पढ़ लिया कैलकुलस ग्रंथों से और कह रहे मीरा सर पे और आ गया? नहीं, ऐसा है कि देखो, ऐसा अगर आप, पहली बात तो मैंने जनरल नहीं पढ़ा बंद, इसलिए मैं पूरा वो नहीं कहता। मेरे को इतना समझ में आया जी बात कह रहे थे। देखो, आदर्शनम लोपः का लाने की तो कोई बात ही नहीं है। ये देखो, सिद्धांत कोई भी सिद्धांत चाहे किसी भी ग्रंथ का हो, सार्वत्रिक होता है अगर वो चल रहा है तो, इसलिए उसकी कोई समस्या नहीं होती है उससे। अगर उद्देश्यता जा रही है तो विधेयता जाती है। व्याकरण के सूत्र गणित में लागू ही नहीं हो सकते हैं? नहीं, देखो, जिस प्रकार से आप लाना चाह रहे हैं उस प्रकार से तब आएगा जब आप लोप और शून्य को समानार्थी मान कर चलें। अगर आप ऐसा मानते हैं तो दर्शन को ला सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। नहीं, ये तो आपने पंप लगा दिया। पर ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या और भी व्याकरण के जो सूत्र हैं अष्टाध्यायी में, उसमें से क्या गणित का कोई भी सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हो सकता? क्योंकि गणित भी सत्य विद्या है, व्याकरण भी सत्य विद्या है, तो क्या नहीं, ऐसा तो है, और ठीक आपकी बात है, लेकिन ऐसा है जैसे तद्धित प्रकरण में एक प्रसंग चलता है, द्वित्रिभ्याम तयस्या यज्वा, ऐसे करके चलता है एक प्रकरण, संख्याया अवयवे तय। तो वहां पर आप उस थोड़ा सा भाष्य का अध्ययन करिए वहां पर सूत्रों का, तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि वहां पर सूत्र ही स्पेशल मतलब संख्या से संबंधित हैं। तो उस प्रकरण को देखिएगा अगर आप व्याकरण का प्रयोग करना चाहते हैं तो। अष्टाध्यायी का बताया आपने? अष्टाध्यायी का सूत्र है, जैसे पहला सूत्र है संख्याया अवयवे तय, एक सूत्र है द्वित्रिभ्याम तयस्या यज्वा। हालांकि ये प्रत्यय विधान करने वाला है, लेकिन प्रत्यय में भी संख्या के विषय में चर्चा वहां हुई है, इसलिए आप वहां पर भाष्य आदि का अध्ययन कर सकते हैं। यानी ये गणित में एप्लीकेबल है, अगर इसे भी कहीं काम में लेना हो है, इसलिए वो इसीलिए बनाया गया ताकि गणितीय संख्या को कहने का तरीका, हालांकि वो संख्या को कहने के तरीके के लिए आया है, लेकिन संख्या की चर्चा हुई है। अच्छा, बहुत बढ़िया, यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, ये कोई नई बात भी नहीं। अष्टाध्यायी के बारे में तो एल्गोरिदम पे इतना अध्ययन हो रहा है, विदेशी साइंटिस्ट कर रहे हैं, बस हम ही अपनी अकड़ बना के बैठे हैं कि नहीं व्याकरण का ग्रंथ है, उसमें से कुछ गणित नहीं निकलेगा। जो लॉजिक और एल्गोरिदम होते हैं, व्याकरण के सूत्रों से तो निकलना अलग की बात है, व्याकरण जो है उसकी संरचना से भी निकलता है गणित। हेलो, अरे इस पे मुझे एक चीज बोलनी थी, मेरे दिमाग में एक बात आई थी। अगर दोनों ही है जो लॉजिक पर बेस्ड है तो क्यों नहीं निकल सकती? अगर मैथमेटिक्स भी लॉजिक पर बेस्ड है और व्याकरण भी लॉजिकली है, कंसिस्टेंट है, तो क्यों नहीं निकल सकती बात? बिल्कुल निकल सकती। मुझे लगा एक बात मोहित, मुझे एक बात बोलनी, मेरे ख्याल चुकी है और जिनको ये गवाह लेकर आए थे उन्होंने उनके ही विरुद्ध गवाही दे दी है एक तरह से, उनका ही पक्ष खंडित। आप ऐसा भाषा ठीक रखो। पहली बात तो मैं कोई गवाह नहीं था, एक श्रोता की तरफ से मैं भी आया हुआ था। उन्होंने जब हमारा नाम ले दिया है, मुझे किसी ने इन्विटेशन, कार्तिक जी, दिनेश जी दोनों
शांत रहिए आप। दिनेश जी, आपने यहाँ पर काफी निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखी है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ठीक ठीक ठीक, मैं मानता हूँ कि इन्होंने निष्पक्ष रूप से रखी, पक्षपात नहीं किया। आप किसी के गवाह नहीं हैं, आप दर्शक हैं जो निष्पक्ष रूप से चीजों को समझते हैं, और आप अपने विचार मैं तो ये कहता हूँ जो नेक्स्ट आर्टिकल आने वाला है। अच्छा, मैं दो चीजें यहाँ पर और, क्योंकि काफी लोग जुड़े हुए हैं और इसमें हमारे कई बंधु रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो मैं उन्हें कुछ चीजें बताना चाहूंगा, कुछ जानकारी बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य कभी भी वाद विवाद नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हम कुछ प्रोडक्टिव निकालें। तो हालांकि अगर यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है और अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो इस पार्ट को कट कर लीजिए, क्योंकि ये किसी एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीज है। अगर इसे आप लीक करते हैं तो वो लीगल एक्टिविटी में आएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन